हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो आप ठीक होगे। और आज है 15 अगस्त। आपको सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। तो हम लहरा रहे हैं झंडा घर में हाथ में पकड़े हुए। तो प्रियांश हंस रहा था झंडे को लेके। तो मैं लगी थी काम करने के लिए, काम करने लगी थी। तो मैंने आज एक पोस्ट देखी थी जो कि निधि की थी। निधि ने कितनी अपनी माँ को गालियाँ दी हुई थी। लिखा हुआ था रंडी, है ना। कितना गलत वर्ड है। वो माँ अपने बच्चे को गालियाँ दे सकती है पर बच्चा माँ को नहीं गालियाँ दे सकता। कितनी गलत बात है ना। लोग कंचन को बोलते थे कंचन ऐसे वैसे है। कंचन कभी भी माँ के विरुद्ध नहीं हुई। एक बार मेरी और जरूर इसकी लड़ाई हुई थी। हाँ, फिर उसने माफ़ी मांग ली थी। तो पर उसने इतनी गालियाँ नहीं दी थी कभी भी कि माँ को रंडी बोले। उसका बच्चा पाल दिया है ना उसकी माँ ने। आज कितने साल का हो गया, 3 4 5 साल का होएगा। तब तक तो वो नहीं बोली थी। अब जो उसका बच्चा बड़ा हो गया तो कितनी गालियाँ निकाल रही है अपनी माँ को। कितना बुरा लगता देख के, है ना। आज उसको देखो, देख कितने माँ को बच्चे गालियाँ देंगे, सीखेंगे उससे शिक्षा। ये सबसे बड़ी यूट्यूबर है ना, कितनी बड़ी यूट्यूबर बनी हुई है और माँ को कैसे गालियाँ गंदियाँ निकाल रही है। मैंने जब पोस्ट को देखा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हमारे बच्चे ऐसे कभी भी गालियाँ नहीं देते। लोग हमें बुरा भला कहते हैं और उसको नहीं देखते। जब इतना कुछ उसने लिखा हुआ था पोस्ट में, कितनी गंदी गंदी गालियाँ। औरत बोल के, माँ नहीं औरत बोल के ये घटिया औरत ने, है ना, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी कि सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता जो लिखा हुआ था। मैं तो देख के हैरान रह गई कि अपनी माँ को, जो माँ पूरा घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, बच्चे को संभालती थी पूरा दिन, ये तो सिर्फ वीडियो बनाने में लगी रहती थी। कभी इसने घर का काम नहीं करा, कभी इसने खाना नहीं बनाया, है ना। माँ ही खाना बनाती थी, माँ ही बच्चे को संभालती थी। आज उसको कितनी गालियाँ दे रही है। जब भी बोलते थे सब लोग कंचन को ही बोलते थे, कंचन ऐसी है, कंचन ऐसी है, कंचन को तमीज़ सिखाओ। आप बताओ उसको कौन तमीज़ सिखाएगा। उसको भी बोलो ना आप कि निधि को तमीज़ सिखाने वाला कोई है। तमीज़ सिखाने वाला माँ बाप होता है, ठीक है। माँ को तो इतनी गंद बोल रही है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाल रही है। वो घर से भगा दिया था। कितने साल उसको घर में रखा, घर का काम करती थी, बच्चे को संभालती थी। आज बच्चा बड़ा हो गया तो उसको घर से भी निकाल दिया। रंडी के स्वभाव बोल रही है, कहती ये रंडी मुझे गालियाँ देती थी, रंडी बोल बोल के। इतना अब आज तक नहीं हमने कभी सुना कि माँ उसकी गालियाँ निकालती थी। ये खुद ऐसी थी, खुद गालियाँ निकालती थी। बहुत बुरा लगा देख के। जो दूसरे भी यूट्यूबर देखते होंगे, जो दूसरे यूट्यूबर के बच्चे देखते होंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा। वो भी अपने माँ बाप को ऐसे बोलेंगे जैसे ये बोल रही है। तो क्या अच्छी शिक्षा मिल देती है सबको वो। तो आप जाके उसको क्यों नहीं वो करते, उसके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते। भी वीडियो बनाओ उसके ऊपर, उसको समझ लगे कि माँ को कैसे गालियाँ दी जाती हैं। जब बच्चा छोटा था कैसे माँ माँ करती थी। आज बच्चा बड़ा हो गया, संभल गया, तो माँ को गालियाँ निकाल रही है। हमारी कंचन ऐसे गालियाँ नहीं निकालती माँ को, ना अपने बहन भाइयों को ऐसे गालियाँ निकालती है। एक बार ज़रूर लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में कंचन बिल्कुल उसने माफ़ी मांग ली थी। चलो बहनों बहनों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो लो जी, मैं सोफ़े के कपड़े धोए थे, कर रही थी मैं आप सेटिंग इनकी। कल मैंने सुखाए थे, सूखे नहीं थे, बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सा ख़राब था, तो आज बिल्कुल सूख गए थे। अंदर ही सुखाए थे मैंने, क्योंकि बाहर रंग फेट हो जाता है, इनका रंग ख़राब हो जाता है वेलवेट के। तो मैं इनको अंदर ही सुखाया था। तो अब मैं बिछाने लगी थी। मैंने कहा शायद कोई गेस्ट ना आ जाए, क्योंकि नीलम ने बोल रखा था कि हम आएंगे। मेरे को ऐसे ही लगता जैसे वो आएंगे। मैंने आज भी 2 बार फ़ोन करा कि फ़ोन नहीं उठाया अच्छी तरह उन्होंने, तो बात नहीं करी। पहले घर पे थे वो, उसके बाद कहते हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा सरप्राइज़ देते हैं कहीं, आज फिर ना उनका सरप्राइज़ आ जाए, कहीं घर पे आके सरप्राइज़ दें कि हम आ गए।
तो मैं यही बार बार फ़ोन कर रही थी कि पता चल जाए कि आ रहे हैं कि नहीं। मैंने कल सोफ़े के कपड़े धोए, पर्दे वगैरह सब धोए, थोड़ी बहुत सफाई करी किचन की भी। और रात को नन्नू सोया नहीं था, पूरी रात ऐसे ही नन्नू फिरता रहा, घूमता रहा। पता नहीं उसको क्या हो गया रात को उसने सोने भी नहीं दिया। मेरे भी सिर में इतना दर्द हो गया था, मैं जब तक नन्नू सोता नहीं मुझे भी नींद नहीं आती। आप लोग हमें अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि सारी पूरे फैमिली गलत कमेंट करती है। कुछ लोग हैं जो एक दो है जो बीच में से गलत कमेंट करते हैं, बाकी लोग सब अच्छे कमेंट करते हैं। मैं भी उनको हार देती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, जो मेरी वीडियो चले। मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। मैं माता के गई थी तो मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, ना रिकॉर्डिंग कर पा रही थी, है ना। उधर होता ही नहीं है, मेले में मेला था, तो मेरा ना चैनल डाउन फिर चला गया है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे, मेरा चैनल आगे बढ़ सकेगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। जिसने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा, नए बने हैं जो, वो सब्सक्राइब कर लेना। जो नए बने हैं तो शेयर कर दिया करो मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा पता चले मुझे कि आज मेरी वीडियो कितनी चली है। तो देखो मेरी वीडियो तो सिंपल ही होती है। मेरी वीडियो सिर्फ सिंपल होती है, कोई ऐसी नहीं होती भी कोई पूरी फैमिली में बैठ के देख सकते हो हमारी वीडियो कि हम कैसे घर का काम करती हूँ, अकेली रहती हूँ, ठीक है। प्रियांश आ जाता मेरे पास, जब छुट्टी होती है तो प्रियांश आ जाता है, पूरा दिन मेरे पास प्रियांश रहता है। इससे मेरा दिल लग जाता, नहीं मेरे को अकेलापन महसूस होता है। तो प्रियांश रात को ही मेरे पास आ गया था, कहता मम्मी उधर मच्छर है। तो मैंने कहा चल तो ठीक है, इधर आ जा। तो फिर मेरे पास रात को मेरे साथ ही सोया, मेरे खाना खा के आया था। तो सुबह कहता मैं सुबह खाना खाऊंगा। तो हम लगे थे काम करने के लिए। आज है छुट्टी, पर नन्नू तो जाएगा काम पे। प्रियांश की छुट्टी थी स्कूल की, तो प्रियांश घर पे ही था। तो नन्नू ने काम पे जाना था, मैं उठी थी, खाना बनाया। सब्ज़ी आज मैंने बनाई नहीं थी, तो क्योंकि मेरा सिर में दर्द था, रात को नींद नहीं आई थी, सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी। मैंने फिर उसको परोंठे बना के दिए। मैंने कहा सब्ज़ी तो उधर से ले जा। मैंने परोंठों में अचार रख दिया था और उसके चाचे के लड़के के हाथ भेज दिया था परोंठे बना के। तो चीनू उस करके चद्दरें बिछा के बैठ गया। मैं लगी थी सफाई करने के लिए। मौसम सफाई कर लेती हूँ तो बारिश आ जाती है, जब भी सफाई करूँ तभी बारिश आ जाती है। मैं लगी ऊपर की सफाई अभी करने वाली थी, मेरे को ऐसे लगता था कि कहीं नीलम ना आ जाए। ऊपर की भी सफाई नहीं करी, क्योंकि ऊपर जाके भी लेट जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। तो मैं सोच रही थी आज किसी से करवाऊँगी सफाई, पर फिर बारिश आ गई। ऊपर का फिर गंदा हो जाता है, जब बारिश ठीक होएगी फिर ही ऊपर का काम करवाऊँगी। तो ये कोई पता नहीं कि वो सरप्राइज ही दे दें आके। रक्षाबंधन है, आ सकते हैं। पहले उन्होंने बोला था कि आएंगे नीलम ने, फिर वो कहती नहीं मेरे प्रैक्टिकल हैं। घर तो वो आ गई है, अभी पता नहीं उसके प्रैक्टिकल है या आएगी कि नहीं आएगी। वैसे मुस्कान तो आएगी रक्षाबंधन पे, कंचन आएगी, और नीलम का कुछ पता नहीं। उसने रखड़ी भेज दी थी, अभी मैंने रखड़ी खोली नहीं है, आज खोल लूँगी, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला नन्नू को। मैं कहा नन्नू और मैं दोनों बैठ के खोल लेंगे, तो देखेगा वो रखड़ी, उसकी बहन की ने रखड़ी भेजी है। तो मैंने खोला ही नहीं पैकेट उसका, आज मैं खोल लूँगी। कल कोरियर आ गया था, मैंने ऐसे ही रख दिया। लो जी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर देना आप। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं चैनल छोड़ दूँगी। मैंने आज भी सोचा था भी मैं छोड़ दूँ, क्योंकि ऊपर से मेरी सैलरी नहीं आ रही। आज कितना टाइम हो गया, पता नहीं लुधियाने में क्यों अटका रखी है। मैंने अपना जो अकाउंट था वो भी बड़ा करवा दिया, सैलरी फिर भी नहीं आई। बाहर से धोया, इतनी अच्छी सफाई करी और बारिश ने फिर ऐसे गंदा कर दिया। अचार भी आज मैंने डालना है, मैं आंटी थी एक वो डालती है अचार, आज उसको बुला के लेके आऊँगी। भी आम थे जो मेरे 2 दिन हो गए थे, सूख गए थे। आपने बोला था कि अचार मत लड़कियों को दिया करो, अचार नहीं देते। वो तो मुझे पता है कि लड़कियों को अचार नहीं देते, क्योंकि जब उनसे पैसे ले लो ना, मोल का अचार बना के दे दो तो फिर कुछ नहीं डर होता। हम लोग पे थोड़े पैसे ले लेते हैं और अचार दे देते हैं, तो इस वजह से हम अचार डाल देते हैं, लड़कियों को दे देते हैं। मैं किसी से डलवाती हूँ, मैं खुद नहीं डालती, घर पे ले आके दे देती हूँ सामान, और किसी के घर से डलवा के उधर से दे देती हूँ मैं। तो वो पैसे दे देते हैं मुझे थोड़े थोड़े। कंचन को भी दूँगी और नीलम को भी दूँगी, उसका भी रखा, उसकी भेंट है। तो चलो जी, मैं